उनको चाहिए हम यहाँ उनके बेटों को खड़े कर सकते, उनके भाइयों को खड़ा कर सकते, उन माता जी के भाई भी यहाँ हैं, बेटे भी यहाँ हैं, बहुएं भी यहाँ हैं, जिन जिनको प्रमाण चाहिए कि भागवत देह से कैसे मुक्ति कर सकते। डोला आएगो ये मैं ना कही, इनकी बहू इनकी पत्नी ने कही, मैया ने कही और हमें बाद में बताई, भाई हम तुम्हें सुना रहे हमारे कान में तो ही कही मैया ने के लिए विमान आएगो डोला आएगो, इनते कही इनने हमते गई, हम तुमते कह रहे। झूठ बोल रहे हो तो रामनाथ जी इनकी बहू है, राम अटल बिहारी जी इनकी बहू, हम तो ना बोल रहे। पर ये हमने देखा कि माता जी भागवत में अंतिम दिन कीर्तन करते 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 भागवत पूरी होने के बाद में धीरे बजाओ, तुम्हें आता ना मेहंदी लग रही। लेकिन उसके बाद जो होना चाहिए उसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि हम किस माँ की औलाद हैं, हमको क्या उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि वही मुक्ति हम सबको मिले, हम सबको मिले। और हम सब उसके अधिकारी हैं, हम सब के लिए वो संभव भी है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये सच है कि हमें वो सब मिल सकता है जो माता जी को मिला, लेकिन कब मिलेगा कि वही लगन, वही प्रेम हम सबको हो भगवान की कथा से, जैसा उनको था। जिद करके करिए, बनिया तो कंजूस होते ही हैं। उन्हें का दनाओ तगड़े होते, वही कंजूस तभी तक रहता है जब तक कछु न करना चाहे, जब करना चाहे तो फिर जम के कर दे। और पृथ्वी का संवाद करवा दे रे कथा है, करवा देंगे, है करवा दे। यही का करवाओगे तो सही लाला, जब हम मर जाएंगे जब करवाई तो क्या फायदा। बोलो हाँ या ना, यही बात थी। जब मर जाएंगे जब करवाओगे तो क्या फायदा, करवाओगे तो सही। इनने आगे दया फिर करई कथा। और देखो ठाकुर जी ने कैसी सुनी, कितनी सुनी। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा ठाकुर जी ने सुनी। फिर उनको तो मुक्ति दे दी गोविंद ने। बोलो राधे राधे। जोर से बोलने पड़े, और जोर से, और जोर से। पांडवों तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। ध्यान से सुनना, ये सूत्र बांध लो। आज हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदुओं ने जो हमारी समृद्धि का प्रतीक था ना, उसको उठा के फेंक दिया बाहर। जो हमारे रक्षक थे उन्हें हमने बाहर फेंक दिया है, और इसलिए हिंदुओं की दुर्दशा है। और मैं यहां अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूं। अमीर जितना अमीर है उतना ही दुखी है, गरीब जितना गरीब है वो भी दुखी है। क्यों? संस्कारों के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता, चाहे स्थिति जो भी हो। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। मात पिता गुरु मनुष्य न मानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी को कभी वृक्ष नहीं मानना चाहिए, गाय को कभी पशु नहीं मानना चाहिए। आज दुर्दशा क्या है? अरे गौ माता हमारे घर में रहती थी, अब कुत्ते घर में रहते हैं।
जिनका जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। पहले कुत्ते कहां रिश्तेदारी निभाते बताओ? ईमानदारी से सोचो, आज हम जैसों का, हम लोगों का व्यवहार कैसा हो गया बताओ? बात बात पे भौंकते कुत्ते। घर में ने कोई बात कहते तो आवाज सुनो कितनी मधुर आती है आपकी। गलत कह रहा हूं तो बता देना, बोलो कह रहे हो गलत कह रहे हो, बोले महाराज कहो। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप पे चिल्लाते चीखते, ये कौन है? उसी कुत्ते की तरह भौंक रहे कि नहीं भौंक रहे? क्यों? गलती तुम्हारी है, तुमने घर में से गाय निकाल दी, कुत्तों को रख लिया। संबंध में जो कुछ कहा था, आज कितने घरों में तुलसी है और कितने बच्चे हैं जो तुलसी की सेवा करते हैं। अरे पहले सौभाग्यवती लक्ष्मी बिना तुलसी की सेवा किए नहीं रहती थी। आजकल तो बस बाल खोले मांग भरी, मांग कहां भरनी आजकल। बारह नवड़ावा डोल रहे हैं, का करके छोड़ेंगे, राम ही रखवारी है। वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें। मैं आप माता बहनों को एक बात कहना चाहूंगा, मैंने भोपाल में ये बात कही थी, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हे माता बहनों, तुमसे कोई व्रत ना होता हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ तुलसी मैया की सेवा कर लो, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा। वैकुंठ मिल जाएगा सिर्फ तुलसी की सेवा करने से। उन्होंने उत्तर सिर्फ तुलसी की सेवा करने से कोई व्रत ना हो पाए कोई बात नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि हमने कह दिया व्रत मत रखो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम तुलसी की सेवा कर लो। समय पर कौन से दिन जल देना चाहिए, कौन से दिन नहीं देना चाहिए समझ के तुलसी माँ के आगे सुबह शाम दीपक जलाओ, उन्हें जल दे दो, उनकी देखभाल कर दो, उनकी वो मंजरी उतार दो, उससे उन्होंने और उसमें से कुछ तुलसी दल लाकर भगवान श्री शालिग्राम या नारायण पे चढ़ा दो। इतने भर से तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, इतने भर से। उत्तर की जन्मे यहाँ जितने पुरुष बैठे इनसे पूछना कितने दिन तुलसी को इन्होंने जल दिया है। कह देना पहले दो। खड़े हो तुम, हाथ उठा रहे थे, बेटा आ जाओ हमारे लंब पे आओ, लाइन पे आओ, ऑनलाइन आ जाओ इधर। हाँ बताओ कितने दिन पहले दिया था तुलसी को जल? तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर। अरे मैं जो कितने दिन पहले दिया था, आज दे के आए हो? कौन से दिन अनाय देना चाहिए? और हर दिन दे तो, हर दिन दे तो जल। चलो मत दो, गंगा के तट पर दीपक जला दो। बहू का नाम है, का नाम है? तुम आओ ना है बहू को है? तीन विनय अश्वमेध देवी यज्ञ क्या किए। संग लाए? आई ना? अच्छा लड़ाई है गई का? चल घर कोई नहीं, कल लेते तो आ जाएगी। चल बैठ जाओ, परसों तो ले आएंगे। देखो जिसमें हमारा ब्राह्मण अभिप्राय यह है, पुष्कल दक्षिणा दी गई। प्रत्येक सनातनी के घर में तुलसी की और गौ की सेवा होनी चाहिए। बड़ा महिमा है तुलसी मैया की, और गृहस्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा महिमा है तुलसी मैया की। जिनके घरों में संतान नहीं होती है, जिनके घरों में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है, जिनके घर में हमेशा काय क्लेश बना रहता है, अगर उस घर में ईमानदारी से तुलसी मैया की सेवा करे ना, लक्ष्मी चाहे तुम्हारे आगरा के काऊ कोने में बैठी हो, तुम्हारे घर में घुसी चली आवेगी। दुर्भाग्य तो जा बात को है कि सब 2 नंबर को काम चाहिए, 1 नंबर को चाहिए ही ना, कैसे काम चलेगा? तो तुलसी मैया की सेवा हर गृहिणी को करनी ही चाहिए। बहुत भगवान प्रेम करते हैं तुलसी से,
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सजे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलो कीरेण भासितम्। हे प्राणियों, आप एक एक सेकंड मृत्यु के पास जा रहे हो। ध्यान से सुनना सभी, एक एक सेकंड हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। वो काल रूपी सर्प अपना मुंह फाड़ के हमारी तरफ दौड़ा चला रहा है। ये जो मोमबत्तियां जला रहे हैं ना, मोमबत्तियां, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे कभी कभी तो हमको लगता है बुझा रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों? बुझ गई इतनी साल, गई, खत्म, फिनिश। लेकिन मोमबत्ती बुझा के नहीं, दीप जला के ठाकुर को कहो कि आपने इतने वर्ष मुझे जीवन में दिए, आपका लाख लाख कृपा है, लाख लाख कृपा है, आपने मुझे ये जीवन दिया। आपकी कृपा के बगैर ये जीवन मेरा किसी काम का नहीं। अब जो निकल गया उसे भूल जाओ, जो शेष बचा है उसे बचा लो। और कैसे बचा लो? कि जब तक भगवान के यहां से नहीं हो गए, यहां से, जितनी देर में मैं आपको समझा रहा हूं ना ये बात, उतनी देर में काल और पास आ गया। जितनी देर में यहां से निकल के जाओगे काल और पास आ जाएगा। और आजकल तो 40-40 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है। 40 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है। तब उन्होंने उसे तो कौन जाने किस दिन किसकी बारी है। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझ के, हम लोग कहते बुढ़ापे में कोई बुरे काम नहीं करेंगे। अबे बुढ़ापा आएगा इस बात की गारंटी है? पकड़कर दंड दिया। जवानी भर बुरे काम करेंगे, बुढ़ापे में अच्छे काम करेंगे। वाह, वो बात से पहले ही मर गए तो मैं बता रहा हूँ, बातें पहले मर गए ना। गंगा ले ना जमुना, दोनों कहते हैं भैया बुरे तो कहूँ और ही ले जा दूर। अच्छा ऐसा आदमी मरे हुए वहां है जहां गंगा मिले ना जमुना, तुम आईसु कितने ने तो कच्चू ही ना मिल तो घरवारी ना मिलता। अरे और न की तो का बात कहे महाराज, काऊ काऊ हुआ तो काऊ काऊ को तो शरीर ना मिल, काऊ काऊ हुआ तो जीव ना मिल तो क्या मैं आंच तो दे दे। ठाकुर से प्रार्थना करो कि जो काल हमारे पास आ रहा है, जब भी आए सत्कर्म करते तेरा नाम निकलते मुख से आए, बस। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुधा कुंभ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे राजा परीक्षित को, क्योंकि 7वें दिन इसे तक्षक डस लेगा ऐसा साप लगा है। 7वें दिन तक्षक डसेगा। दंड देकर ही को छोड़ दिया। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सबसे आग्रह है, इस संसार में जितनी भी विपत्तियां उन्हीं को तक्षक समझो। और अगर तुम भागवत की शरण में आकर बैठ गए, आई प्रॉमिस यू, भागवत तुम्हें हर तक्षक से बचा सकती है। इतना सामर्थ्य भागवत में है। इस संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं वो तक्षक ही तो है। और कृष्ण से ज्यादा तुम्हारी सहायता और हेल्प करने में सामर्थ्य कोई नहीं रखता, कोई भी नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
नियम है, जब भी भागवत में जाओ तो कुछ दक्षिणा हाथ में होनी। आजकल दक्षिणा का नाम ले लो तो सब लोग बड़ा वो बनाते, रील बना देते। देखो पंडित जी दक्षिणा मांग रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब फीस मांगते, उसकी रील नहीं बनाते हैं? बनाते हो? जब टीचर्स स्कूल वाले मांगते दक्षिणा, फीस मांगते, उनकी तुम रील नहीं बनाते हो? न जाने कैसे कैसे लोग तुमसे कैसे कैसे लेके चले जाओ, उनकी रील नहीं बनाते हो। और पंडित जी दक्षिणा की बात कहते, हमको कल हम एक न्यूज चैनल पे थे, वहीं जाके हमको पकड़ लिया। एक देवी जी ने पूछ लिया कि मंदिरों का पैसा, इतने इतने बड़े मंदिर हैं, इतना इतना बड़ा पैसा है, उनको ये नहीं पता कि मंदिर किसके हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो पैसा ले कौन जा रहा। सरकार 1,65,000 करोड़ साल भर में हिंदू मंदिरों से ले जाती है। काय को ताली बजा रहे हो? हमें तो आपको 50% दे दें तो 5 साल में कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुलम खोल के रख दे। क्या हुआ है 75 सालों में इन पैसे का? सरकार ले जाती है आपका पैसा, और अकेले सनातनी ऐसे हैं जिनके देवालयों का पैसा सरकार लेती है, अथवा उनके चरण और हमें कोई मतलब नहीं, चुप बैठे हैं। ले हरि शरणम, मन लगाओ कथा में। सुखदेव जी महाराज, ये कथा का नियम है ना, जब भी जाओ कुछ दक्षिणा लेके जाओ। हमारे आगरा के जजमान तो अच्छे, सब लोग सेटिंग करके आए थे, इतना इतना ही चढ़ाना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, तो सब सेटिंग में ही रहो। बोल ठीक है, पर चढ़ाया क्यों? नियम है, चाहे एक फूल चढ़ाओ। आप सबसे भी मेरा निवेदन, 2 चीज फॉलो करना। पहला, बिना व्यासपीठ को नमन किए, प्रणाम किए कथा में सुनना, पाप लगता है। 2 समय प्रणाम करना चाहिए भागवत जी को, आते समय और जाते समय। एक और नियम पालन करें, चाहे 2 पुष्प ही चढ़ाएं, प्रयास करें कि हम कथा सुन के जब जाएं कथा सुनने तो कुछ न कुछ सेवा भागवत जी को, कन्हैया को अवश्य चढ़ाएं। 2 चीजें फॉलो करनी चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज कथाकार, इंद्र श्रोता, इंद्र सोचे कि अपने जैसी लेवल की दक्षिणा लेके चलें, जिससे पता तो चले कि इंद्र आया है सुनने। तो उन्होंने कहा महाराज हम कथा सुनने ऐसे ही नहीं आए। तो बोले सुधा कुम्भ गृहीत्वेव, अमृत कलश लेके आया हूं। इस राजा को सांप लगा है, 7वें दिन तक शक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे महाराज, बातों से क्या लाभ? ये कथा आप हमें सुना दो। इस तक्षक का डर जिन परीक्षित को है वो अमृत इन्हें पिला दो। तक्षक डस भी लेगा तो भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, तो भी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, उसमें तो परीक्षित जी की तरफ देखा, कहीं ऐसा तो नहीं यही सुनना चाहते, पीना चाहते हो अमृत? उन्होंने इशारा कर दिया, नो नो आई डोंट वांट, मुझे अमृत नहीं चाहिए, इन्हीं को पिलाओ। सुखदेव जी महाराज ने, कितना भी बड़ा राजा आ जाए, कितना भी बड़ा देनदार आ जाए, लेकिन अहंकार के साथ आए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। अभक्ताश्य विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। अरे जाओ, लौट जाओ, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। क्यों? तुम अभक्त हो। ए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, इस भागवत का फल आपको तब नहीं मिलेगा पूरा जब आपके मन में अभक्ति होगी। चलो महाराज के संग फोटो ले, हमें देखे हमें महाराज कैसे, टीवी पे देखा, आज देखेंगे आगे से जाके, ऐसा नहीं। भाव ये हो, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि भगवान की कथा आज हमारे गांव में होने जा रही है। कौन सा बुराई है? मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। आज गांव कौन सा जी, बिटोरा बिटोरा से दिख रहे, कहाँ जाके बुड़जी बिटोरा खेत सब दिख रहे हैं। अरे एक शिव कुमार जी ने सुनन देव कहा कह रहे हैं जी, कुंसोपुर, बिहारीपुर,
उनके कल्याण के लिए झूठे? भगवान जम का माँ कछु और बुलवाया है तुम टीवी पे हम पे तो यहाँ बिहारीपुर है गो वो ये जो ये कह रहे कहाँ है माँ तो कुछ और बताया इनने तुम्हारी आवाज ही ना आ रही तू खड़ो आह्वान करके कुबेरपुर उन्हें यहाँ तो बिहारीपुर कौन कह रो कोई ना करो हम ही सुन ले कुबेरपुर में है ये साहब का था जी गांव में कुबेरपुर जाए बिटोरा दिख रहे कहाँ है जी बिहारीपुर है फिर कुबेरपुर कहाँ है रोड वाला कुबेरपुर है तो वे कुबेरपुर तो भीतर है रही बिहारीपुर में हूं में नियुक्त कर जी दिया कहनी गया। पड़ेगी ना सुन रहे हो का रे यूट्यूब पर आ रहे हो जी कुबेरपुर पे कटे और बिहारीपुर पे डटे कुबेरपुर पे कटे लेफ्ट हैंड साइड में वहां आगराते आओगे तो पुल के नीचे थे बगल में थे हैं? और पे बिहारीपुर में थे पहले तुम्हारी गाड़ी डटे यमराज यहाँ इस क्रम में गांव में ही घर घर बड़ा छोटा सा रोड है एक ही आवेगी दूसरी आएगी सामने थे तो नीचे उतारनी पड़ेगी सड़क ते नीचे कारी ते पीरे माऊ उतारनी पड़ेगी ऐसो गांव समझ गए तो हमें बड़ी खुशी है रही जा बात की कि हम गांव में कथा कह रहे काहे को शहरन के लोगन को बार बार कथा सुनने को मिले भैया पर गांव के लोगन को बार बार कथा सुनने को नहीं मिले और ये जो ज्यादा ही ख्याति प्राप्त है जहाँ नहीं महाराज लोग ये गांव मनमाऊ कम ही आम है तो जा हमारे हम गांव में कथा कर रहे हैं हम तो पूछी कहाँ करें महाराज जहाँ के हो के शहर में कहो तो मां तंबू गढ़वा में गांव में कहो तो गांव में गढ़वा में हमने कि तुम्हारो कछु गांव में गढ़ रहो मैं गाड़ेंगे बोले मां पब्लिक दूर है पड़ जाओ आगरा ना मैंने आगरा भाई आया क्यों का कर लेते जितने आ जाएंगे वही काम के और जो नाम है वो और बढ़िया काम के हमारे काम के तो वो है जो कन्हैया के काम जो कन्हैया के नहीं जो श्याम के नहीं वो किसी काम के नहीं और एक बात बता दें शराबी को कहो कि तुम्हें बिहारीपुर में मिलेगा शराब को ढेक आया वहां आगरा में बंद है जाए शराब सपोज करो ईमानदारी थे कि आगरा में पूरे में शराब बंद है और जय गांव में खुल जाए ठेका रोड से 1.5 किलोमीटर भीतर मिलेगी शराब बिहारीपुर में भगवान की सुधा तुल्य अब ईमानदारी से बताइए जो लखपति अरबपति खरबपति जितने उपपति परे कहाँ पिबक्कड़ पीने वाले ईमानदारी से बताओ आवेगी कि ना जमट सड़ी उनकी जवाब दो काय को आवेगी क्योंकि उन्हें पीने का शौक है किसका शौक है तो जो पीने का शौक रखने वाले की मर्सिडीज बिहारीपुर में रुक सकती है तो कन्हैया की कथा सुनने वालों को जिनको रस का शौक हो रस कृष्ण कथा का उनकी गाड़ी क्यों नहीं आएगी यहां उनकी साइकिल उनकी मोटरसाइकिल उनको टेम्पू उनकी बस क्यों नहीं आएगी अरे उन शराबियों से भी गए गुजरे क्या यहाँ बुलाया है और जो ना चाहे ना आए रे हमारी नजर में तो वही सबसे बड़ा अरबपति है जो ठाकुर से प्रेम करने के लिए यहां दौड़ा चलाता है अब ईमानदारी से बताओ इंद्र ना सुनाई कथा ठाकुर सुखदेव जी ने इंद्र तो कहते तू तो दुमई जा देवता जानते आयो क्यों जा बोले तू अभक्त है दो चीज ध्यान रखना अभक्त को पूरी कथा सुनने को मिल नहीं सकती पहली बात दूसरी बात उसका मन ही नहीं करेगा जाने का पहली बात तो यही है कि मन ही नहीं करेगा और संयोग से लेन देन के चक्कर में कार्ड वार्ड पहुंच गो जानो भी पड़ जाए उसे मोह चमका भी जाएगा ने के दिखाया हमें कि आए थे और गए पार जाएगा फिर और दोबारा जहाँ के भीतर कराइए तुमने कथा जावा रे जब बाहर करवाई गई जब कौन से तुमने लठ गाड़ दिए जब कौन से तुम्हारे तंबू तुम नहीं गाड़े वहां है? हम तो एक बात कहेंगे
बहाना सत्कर्मों से बचने का नहीं ढूंढना चाहिए, बहाना सत्कर्मों में भागने का और भाग लेने का करना चाहिए कि उसमें भाग मिल जाए। न जाने कौन सा सत्कर्म कहां काम आ जाए मेरे प्यारे, कौन जानता है। देवराज इंद्र को जो भागवत नहीं मिली वो भागवत हमें मिल रही है, और वो भी महाराज वृंदावन से आई हैं, भागवत प्रिया कांजू के मंदिर से, और वो भी ब्रजवासी ब्राह्मण के मुख से सुनने को मिले, वो भी जमुना जी के तट पे सुनने को मिले। जौआ न करे वो मूर्ख अंधो, इतने पे जो न सुन पावे बातें बड़ा मूर्ख होएगा कोई। आप सबसे मेरा आग्रह है, आयु वृद्ध आप लोग सभी इस बात को समझ लें पहले, जो भागवत इंद्र को सुनने को नहीं मिली वो भागवत आपको सुनने को मिल रही, तो आपका भाग्य ज्यादा है। देवता होना बड़ी बात नहीं है, देवता होगे तुम्हें भागवत नहीं मिलेगी, तुम्हें कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, तुम्हें रामनवमी मनाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, तुम्हारे यहाँ ऐसे उत्सव नहीं हो सकते। ये सौभाग्य तो मनुष्य होने के बाद ही प्राप्त होता है। आपको व्यर्थ के कामों में, मनुष्य हो गए तो तुम कथा सुन सकते हो, मनुष्य हो गए तो तुम व्रत कर सकते हो, मनुष्य हो गए तो तुम उत्सव कर सकते हो भगवान के। कब मनुष्य हो गए तब, और हमें तो भगवान ने बड़ी कृपा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दाढ़ी वाव बना दें तो कैसे सुनते कथा? तुम्हें क्रॉस वारो बना दें तो कैसे सुनते कथा? सूत जी ने कहा, तुम्हें एरो गैरो और कछु बना दें तो कैसे सुनते कथा? ठाकुर ने कितनी कृपा करी, तुम्हारा जन्म आगरा में करवाया, और आगरा में तुम्हें सनातनी घर में जन्म जिस दिलवाया, समय राजा और सनातनी में भी इतनी निष्ठा रखवाई। सनातनी भी तमाम ऐसे हैं जो मोह बांधे परे, मोड़े ते पट्टा बांध रखा, न माथे पे तिलक न गले में कंठी, कोई मतलब नहीं है उन्हें सत्कर्मों से। चार ही काम कर रहे हैं, जंगल देश में 2 दिन में 2 रात में। 2 दिन के कौन से? कमाओ और खाओ, दिन के। 2 रात के सो, प्रजा उत्पन्न करो और रात निकाल दो, खेल खत्म। 4 ही काम है, 5वां कोई काम नहीं। सम्राट के रूप और ये में काम तो निवास कर गधे रहे भी हैं। कर लेते, पशु भी कर लेते, पक्षी भी कर लेते, जलचर भी कर लेते हैं, नभचर भी कर लेते हैं। मनुष्य की क्या विशेषता रही? आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी कि चलो कथा में चल के बैठ जाते हैं। और आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, जो पहली बार सुन रहे हो, 2 दिन तो मन में हड़बड़ी चलेगी आपके में, जाएं कि नहीं जाएं। अरे बैठना बड़ा, जमीन पे बैठना मुश्किल। अरे इतने गलीचा बिछ रहे हैं, और मट्टी हुआ भैया अभी बिछवाइए नीचे, एकदम गद्दादार लग रही होगी तुम्हारी, कि लग रही है कि ना? मेरे द्वारा ऐसा गुदगुद एकदम चकाचक चल रहा है। सुखदेव जी ने जब कथा कही ऐसे ही बैठ गए आसन डाल डाल के, कोई पंखा ना हो, कोई कूलर ना हो, अपने अपने आसन संग लाए, और वो भी कुस्सा के आसन है, ऐसे ना ही सोफा तुम्हारी तरह बड़े मलूकन पे बैठे का तुम्हारी सु, वो बबलू टेंट बा बहुत पैसा ले तो इनके, हाँ ले तो ना, यहाँ ले गो के जन्ना, यहाँ तो आपको घर है, साम्राज्य यहाँ की में तो हमें पता ना है, कलयुग का पर प्रवेश हो ने तो गया बहुत है। कहवे को मीठी मीठी बात न कर दो, पर बाद में पेमेंट को स्लिप पकड़ा दे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। किसके लिए ये सब? आप सब श्रोताओं के लिए। और ये भगवान ने कैसा संयोग बनाया, कथा सुनोगे तुम, तरोगे तुम, और तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं आयोजक। और इतने पे भी अगर तुम्हारा मन कथा में न लगे तो ईमान से यूं ही समझियो कि तुम्हारा तो अवश्य हुआ, क्या जन्मन की बिगड़ी वही तो जो जन्म में बिगड़ गई, जऊ में बिगड़ गई। इसलिए जो भागवत उनको नहीं मिली, इसी आगरा के भक्त की एक कथा है। महाराज हमारा और आपका सौभाग्य है कि वृंदावन बगल में है। अच्छा दुर्भाग्य यह है, कई लोगों का, आगरा से बहुत लोग जाते हैं पूर्णिमा पे प्रिया कांजू मंदिर, बहुत लोग जाते हैं, प्रिया कांजू देते भी हैं, पर कई ऐसे हैं कि कभी नहीं जाते हैं, वो साल में एक ही दिन जाते हैं बस।
करने का अवसर और उनको भी कोई बांध रखे होगो, आलू ते भाग्य बंध रहो उनको, जैसो चाहो भगवान तुम्हारा भलो करे। पर सच बता, मैं यहीं से आगरा से बहुत लोग प्रियाकांत मंदिर जाते हैं और इतना मिला है उनको, आप सोच नहीं सकते इतना मिला है प्रियाकांत ने दिया है। हम लोगों का ये भी सौभाग्य है कि ठाकुर जी का निज घर करने का अवसर यहीं बगल में ही है, वृंदावन में है। अच्छा, हमारा एक आगरा की कथा है, सुना है? हाथ लगा सुना है, बहुत अच्छी कथा है आगरा की, आप ध्यान से सुनना, प्रेम की। वे उतने दुखी नहीं हुए। वृंदावन के संदर्भ में कहेंगे, सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, सौनकादिक ऋषि भागवत प्रारंभ करते हैं, महात्म सुनाते। महात्म क्या है? एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाम सत्संगार्थ समायाता तद सुस्तत्र नारदम। एक समय नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय में पहुंचे, और हिमालय में जब पहुंचे तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से दर्शन हुए। तो चारों भाई क्योंकि बड़े हैं तो उनको नारद जी ने प्रणाम किया, और तब चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी के मुखमंडल पर बड़ी उदासी छाई हुई है। अच्छा, एक बात है, जिसके जीवन में चिंताएं लगी रहती है वो चेहरा बता देता है कितना परेशान है। वे श्यामद्रम के घोड़ों से जुटे हुए। कई लोग कहते अरे ये तो समझ गए, समझेंगे नहीं, तुम्हारा चेहरा अपना दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन है। चूल्हे में आग लग रही हो, तवा बताता है कि नहीं? चूल्हे की आग न दिख रही हो, सिर्फ ऊपर रखी हो तवे को देख लो, पता चल जाएगा कि आग नीचे जल रही है कि नहीं जल रही है। चेहरा तवाही है, तो तुम्हारे हृदय में चल रही होती है ना तमाम प्रकार की आग है, तो ये चेहरा बता देता है कि परेशान चल रहा है कि हैप्पी चल रहा है। भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला मनुष्य कभी तनावग्रस्त नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है, बिलीव करता है, वो तनावग्रस्त नहीं हो सकता। क्यों? उसकी सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी अपने हाथों में ले लेते, अपने हाथों में ले लेते। नारद जी से पूछा उदास क्यों हो? बोले मैं अनेक अनेक जगह पे गया महाराज, गृहस्थियों के यहाँ गया, सन्यासियों के यहाँ गया, बैरागियों के यहाँ गया, तीर्थों में गया, हर जगह मैंने मनुष्य को दुखी देखा, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी। नगर से क्या होगा? ज्ञान वैराग्य मिले थे मुझे वृंदावन में, वो भी दुखी है। अब वृंदावन उनकी मां मिली जिनका नाम है भक्ति, वो जवान है। यही मेरे सोच का कारण है। उस समय रथ मैं उनको मुक्त करना चाहता हूं, उनके दुख दूर करना चाहता हूं। अब प्रश्न ये, वृंदावन में भक्ति जवान कौन है? वृंदावन गए हो? अगर हमारे इनको सलाह दे दे, शनिवार और रविवार मत जाओ करो। घोड़े मैं तो ना जाऊं, तुम आप ही देखो। और रविवार और शनिवार 2 दिन मत जाओ, बहुत भीड़ होते। आजकल बिहारी जी महंगो है गो, पैदल से इतनी भीड़ है जाते बिहार जी में, ऐसी लगता है कि बाबा अब के निकल जाए, दोबारा नहीं जाएंगे तुम्हारे जहाँ। अगर आइंद निवेदन है, शाम को 5 बजे तक दुकान पे बैठो और शाम को 5 बजे निकल जाओ, 7 बजे लौट आओगे। और दिनन में पर महीना में एक बेर बिहार जी जरूर जाओ करो, एक बेर प्रियाकांत जी जरूर जाओ करो। 29 दिन या संसार दे दो, एक दिन अपनी आत्मा दे वो सीख लो, नहीं तो मर जाओगे तुम्हारी सुवैया। मनो तो तू ही है, पर एक दिन तुम्हारे काम तो आ जाएगा महीना को। तुम तो 100% संसार में जाओगे तो कैसे काम चला? के तू माल तुम भी अपनी कमाई 100% बच्चों को नहीं देते हो, कुछ अपने हाथ में रखते हो। भारत
और बच्चे भी तुम्हें नहीं देते हैं जितनी बिक्री बिक्री करते हो, कुछ बचा के रखते हैं। वैसे ही जीवन के 29 दिन संसार को दे दो, एक दिन कोई भी अच्छा श्रेष्ठ अपने जीवन में बना लो। एक दिन तो हम वृंदावन जाएंगे ही जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, प्रिया कांत जी के दर्शन करे बिना नहीं लौटेंगे। पूछो क्यों? आदि सभी वृंदावन कोई साधारण घर नहीं है, ठाकुर जी को अपनो घर है। वह घर में जावे को मन नहीं करे तो यही दुर्भाग्य है, और वह घर में जावे को बार बार मन करे यही सौभाग्य है। अरे तुम तो फिर सनातनी हो। सुनो, मैं तुम्हें यही आगरा की एक ताज बेगम ही ताज बेगम अकबर की घरवारी ऐसो सुनो। कौन ही? राजाओं से भेंट ली। कौन ही रे? आगरा की यही रहते, क्योंकि ये जितने भी काफी मुगल सुगल हुए हैं उन्होंने काफी जगह आगरा को काफी संभाल के रखा। आगरा में रहते थे। अभी यहाँ काफी तेजो महल ताज महल पता नहीं, अभी बोल देंगे तो मीडिया वाले सुबह ही पूछ लेंगे आप क्या कह रहे थे, इसलिए हम कहेंगे ही नहीं। हम यहाँ कथा कहेंगे। बताओ कथा कहो, सुनोगे कि कछु और? जो कहोगे सुना देंगे, हम पे का सही सही बताओ, कथा सुननी है कि कछु और सुनना है? युवा तो जो कह रहे कछु और सुनेंगे। अभी 2-4 दिन कथा चलन दो, वही कहेंगे जो तुम्हारा अधिकार है। बस तुम्हारे अधिकार से बाहर कछु नहीं कहेंगे। अपने पूर्वज महात्माओं को सुनने को मिला। यहीं की ताज बेगम ही अकबर की घरवारी, वाने अपने कछु धर्म के बड़े बूढ़े मौलवी बुलाए, बड़े बूढ़े। ये प्रश्न हम सबको अपने अपने गुरुजनों से करना चाहिए, जो ताज बेगम ने अपने मौलवी से किया। उन्होंने कहा कि हमें ये जीवन मिल गया, अच्छा हुआ हमें जीवन मिल गया, लेकिन इस जीवन की सफलता किस में है? मतलब हमें मनुष्य बन के आए हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लगे कि हाँ हम मनुष्य बने। तो मौलवी जो उनके धर्मगुरु थे उन्होंने कहा देवी जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए। पद पद पर क्या करना चाहिए? महिमा प्रकट। हमारे यहाँ धर्मगुरु जी से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 4 धाम जरूर करने चाहिए। आजकल के बच्चों से कहो 4 धाम करोगे क्या? सारा मिल बोलो बोलो बोलो। आज के युवा कहेंगे 4 धाम। पापा पापा स्विट्जरलैंड भेज दो ना, यूरोप ट्रिप पे भेज दो ना पापा। अरे माँ धरियो कहा है? बोले ना ना पापा यूरोप जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा। भारत में तो टिकना रहो तू ढंगते माँ उठ जाएगा। ये हमारे संस्कार हैं। सिखाओ अपने बच्चों को। मैं इसीलिए कहता हूं कि कथा में लेके आया करो। और ये जितने युवा बच्चे बैठे हैं, कल तुम इतने ही नहीं रहने चाहिए। कल से तुम्हारे माथे पे तिलक रह के लगा के बैठना कथा में, और तुम देखना कि ये कथा तुम्हें क्या दे के जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूं बहुत कुछ दे के जाएगी। तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल के जाएगी ये भागवत। कहां था मैं? बेगम ने पूछा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की मनुष्य जीवन मिल जाए तो क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए। बोल पक्का? बोले हाँ। बोल तो चलो चलते हैं। ज्वाला से किस प्रकार उनकी तिथि निश्चित हुई, और तिथि जब निश्चित हुई तो वो हज करने के लिए निकल पड़ी। कहां थी? आगरा में। कहां थी? जोर से बोलो। देखो ये सोफा कुर्सी पे बैठो जरूर, पर सहारो कम ही ले या को। श्रोता ही बन के सुनो, ऐसे थोड़ा है। अब हमारी पीछे पूरी लग रही है जे, पर हमें को सहारो ना के बराबर ही ले रहे हैं।
हमने सहारो ले लियो तो सब ऐसे ही रह जाएंगे फिर। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना राधे राधे प्रेम बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो जब वो आगरा ते जा रही, दिल्ली में हूं जानो, फिर दिल्ली ते पाकिस्तान, पाकिस्तान तब तो एक ही होगो, वीजा वीजा उन्हें लेना पड़ता होगो, जा रही। और पहले पालकी और इनसे चलते थे, रथ वथ पालकी वालकी से। ये कोई आजकल हवाई जहाज होते नहीं थे, आराम आराम से जर्नी होती थी। एक बार हज करने गए, जब कै साल में लौटे कि 6 महीना में लौटे, पता नहीं कै महीना लगे। पांडवों की भगवान पूरी व्यवस्था, जब बेगम जा रही तो वैसी व्यवस्था होगी। कितनी भक्ति थी। तो पहला जो पड़ा वो पड़ा, वो छठी ग्राह पे पड़ा। छठी ग्राह वृंदावन के बीच में। यहां से निकले, शाम होते होते वहां पहुंचे, बोले आज की रात यहीं पड़ाव कर डाल लो, डाल लिया। वहां पड़ाव पड़ गया। शाम का समय हुआ, वृंदावन का क्षेत्र, वहां पर घंटा घड़ियाल की आवाज आने लगी। घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहा है, घड़ियाल बज रही है, ऊंची ऊंची आवाज में जयकारे हो रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो ना रे, तुम बोल तक आए जो वहां बोल रहे का है पीछे, और बोलने के जोड़ते। देखो ब्रज में कथा कर रहे हैं, जावा तो को पतो जय जयकारे तो लगते बोलो बंसी। राजा तुलसी बहुत प्रसन्न होते। अच्छा, जब जी जयकारो उठत ना है तो हो हिलोर सी उठते इधर दे आनंद वारी। ऐसा लगता कि मैन तो जी है। हम लोग को कथा करवे जाए तो थोड़े से महाराज जी बन के रहना पड़ता है। ऐसी ऐसी जय भी बोलनी पड़ती हैं जो ठीक है, सबको अच्छी लगती हैं। पर जब आगरा में आ जाएं, वृंदावन में कथा कर रहे हो, को ब्रज के कोने में कथा कर रहे हो, तो एक जयकारे के बिना पूरी कथा अधूरी रहते। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार से 25-30 छोरा संग राख्यो करूँ, सिर्फ जय जयकारे काजे, कि तुम्हें जी जयकारो ही लगानो, आनो फ्री, जानो फ्री, खानो फ्री। अब जब तक न रखूं तब तक तो तुम ही करो बेशर्मो। हाँ, 7 दिना की साई ले लो, आज पहलो दिना चल लो, 6 दिना और यही करना है। जब वो आनंद आयो करे तो बोल बंसी। हाँ, जब बात है, बिना खाए पेटे को स्वाद दिवाई दियो। जाते कहते हैं रस है, जाते कहते हैं रस हो। तो वृंदावन में जब शाम को वो पड़ा पड़ो तो शंखन की ध्वनि, आदि आदि ध्वनि बज रही वहां पे। तो तब बेगम ने पूछी, ये काय की आवाज आ रही है? ये का है रो?